नमस्कार, मैं हूं पूजा। देश प्रदेश की महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है। आज है 18 जनवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव में बीजेपी 227 में से 79 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पैच। मुंबई नगर निगम चुनाव में बीजेपी 227 में से 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। 21.58% वोट शेयर के साथ बीजेपी शिवसेना शिंदे गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन उभरा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन किया। शिवसेना यूवीटी को 65, कांग्रेस को 24 और एआईएमआईएम को 8 सीटें मिली। कुल 54.64 लाख वोट डाले गए। जेल में रहकर भी 2 महिलाओं ने जीता पीएमसी चुनाव। महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के नतीजों में पुणे नगर निगम से बड़ा मामला सामने आया है। हत्या के आरोप में जेल में बंद गैंगस्टर बंधु अंडेकर की बहू सोनाली अंडेकर और साली लक्ष्मी अंडेकर ने वार्ड 23 से जीत दर्ज की है। एनसीपी उम्मीदवारों की जीत को परिवार की राजनीतिक विरासत और सामाजिक प्रभाव से जोड़ा जा रहा है, जबकि विपक्ष ने आपराधिक पृष्ठभूमि पर सवाल उठाए हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राजनीतिक सभा पर रोक। भारतीय सेना ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी को राजनीतिक सभा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। सेना ने भविष्य में किसी भी राजनीतिक दल को अनुमति न देने की बात कही। विकल्प के तौर पर शहीद मीनार सुझाया गया, जिसे पार्टी ने ठुकरा दिया। नाराज हुमायूं ने मुर्शिदाबाद में 10 लाख लोगों की रैली की घोषणा की और ये चेतावनी दी कि यदि किसी अन्य दल को ब्रिगेड में अनुमति मिली तो वे अदालत जाएंगे। बीएमसी चुनाव में गवली परिवार को झटका। मुंबई बीएमसी चुनाव 2026 में गैंगस्टर से नेता बने अरुण गवली के परिवार को बड़ा झटका लगा। उनकी दोनों बेटियां गीता और योगिता गवली चुनाव हार गई। गीता को बायकुला वार्ड 212 में सपा उम्मीदवार ने और योगिता को वार्ड 207 में बीजेपी उम्मीदवार ने हराया। इसे बायकुला में गवली परिवार के घटते राजनीतिक प्रभाव का संकेत माना जा रहा है। चंडीगढ़ में सीएम आवास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर बीजेपी नेताओं ने बिगड़ती कानून व्यवस्था, गैंगस्टरवाद और वायरल वीडियो की जांच न होने को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, अश्वनी शर्मा और रवनीत सिंह बिट्टू के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के बाद कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। बीजेपी ने वायरल वीडियो की पारदर्शी फॉरेंसिक जांच की मांग की। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर भाजपा का पलटवार। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव की मतगणना के दौरान प्रक्रिया को बदनाम करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ताओं ने उनके वोट चोरी और अमिट स्याही को लेकर उठाए सवालों को बेबुनियाद बताया। शहजाद पूनावाला और प्रदीप भंडारी ने कहा कि हार की आशंका में कांग्रेस और उसके सहयोगी आरोप लगा रहे हैं, जो जनता और कानून की अदालत में टिकते नहीं है। सिरसा का आप और अतीशी पर हमला। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी, अतीशी और पंजाब सरकार पर झूठ फैलाने और गुरु तेग बहादुर जी के अपमान को छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने फॉरेंसिक जांच को अवैज्ञानिक बताते हुए पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। सिरसा ने कहा कि अतीशी को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है और धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है। स्वदेशी अपनाने पर आरएसएस प्रमुख का जोर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी सामान अपनाने की अपील करते हुए कहा कि भारत किसी देश के दबाव में नहीं है। उन्होंने भारत को केवल भूगोल नहीं बल्कि संस्कृति और विचार बताया। हिंदू समाज की एकता, नैतिकता, चरित्र, नियमों के पालन और शांतिपूर्ण संघर्ष पर जोर दिया। भारत की आध्यात्मिक शक्ति, मजबूत समाज और परिवार व्यवस्था को देश की असली ताकत बताया। हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी हुई तेज। हिमाचल की सत्तारूढ़ कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव से पहले गुटबाजी बढ़ गई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान के बाद कई मंत्रियों ने उन पर जुबानी हमला भी किया। सोशल मीडिया पर होली लॉज बनाम ओक ओवर चर्चा छिड़ गई। 2024 की तरह फिर असंतोष उभर रहा है। बीजेपी इसे भुनाने की तैयारी में है। कांग्रेस अध्यक्ष विनय सिंह ने एकजुटता का दावा किया और सीएम सुक्खू से चर्चा करने की बात कही। बीएमसी चुनावों में बीजेपी की जीत पर कंगना रनौत का बयान। बीजेपी ने बीएमसी चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल कर ठाकरे परिवार के लंबे समय से चली आ रही सत्ता का अंत कर दिया है। अभिनेत्री सांसद कंगना रनौत ने इसे व्यक्तिगत न्याय बताया, क्योंकि 2020 में उनके बंगले के हिस्से को तोड़ा गया था। महायुति गठबंधन ने 227 में से 118 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया, जिसमें बीजेपी ने 89 सीटें जीती। इस जीत को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री फडणवीस के विकास और सुशासन एजेंडे की सफलता माना जा रहा है। आडवाणी और जोशी पहली बार अध्यक्ष चुनाव से बाहर। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के इतिहास में 20 जनवरी 2026 को नितिन नवीन 45 वर्ष की आयु में पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाएंगे।
वे दिसंबर 2025 से कार्यकारी अध्यक्ष हैं और आरएसएस पृष्ठभूमि वाले नेता हैं। आडवाणी और जोशी तकनीकी कारणों से मतदाता सूची में इस बार नहीं होंगे। उनके नेतृत्व में भाजपा 2029 लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी करेगी। युवा नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। विजेंद्र गुप्ता का आप पर हमला। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सदन की आधिकारिक रिकॉर्डिंग की एफएसएल जांच में वीडियो और ऑडियो में कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि इस प्रकरण ने गुरुओं के सम्मान और विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाई। स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी से माफी मांगने और पंजाब सरकार को दिल्ली मामलों में दखल न देने की चेतावनी दी। पवार गुटों का गठबंधन हुआ नाकाम। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में भाजपा ने पुणे यानी कि पीएमसी और पिंपरी चिंचवाड़ यानी कि पीसीएमसी में पूर्ण बहुमत हासिल कर अपना दबदबा बढ़ाया। पुणे में 165 में से 110 और पीसीएमसी में 128 में से 81 सीटें भाजपा को मिली। अजीत पवार और शरद पवार का गठबंधन नाकाम रहा। भाजपा की जीत के कारण नए चेहरों को मौका, परिवारवाद पर प्रहार, विपक्षी नेताओं को तोड़ना और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहे। एनसीपी गुटों का विलय अब भी उनके एकमात्र बचाव नजर आता है। ममता बनर्जी बनवाएंगी महाकाल अवतार की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी के माटीगारा में भगवान शिव के महाकाल अवतार की 216 फुट ऊंची 108 फुट मूर्ति वाली दुनिया की सबसे बड़ी संरचना महाकाल महातीर्थ बनाने की घोषणा की है। ये 17.41 एकड़ में बनेगा और 2.5 साल में पूरा होगा। परिसर प्रतिदिन 1 लाख तीर्थयात्रियों को संभाल सकेगा। ममता बनर्जी ने धार्मिक, पर्यटन, व्यापार और सामाजिक सेवा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। एआईएमआईएम ने मुस्लिम बहुल सीटों पर किया कब्जा। 15 जनवरी को महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव हुए। नतीजों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन मजबूत रहा, जबकि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में एआईएमआईएम ने कांग्रेस और एनसीपी को झटका दे दिया। मालेगांव और संभाजीनगर में एआईएमआईएम ने बड़ी जीत दर्ज की। सोलापुर, धुले, नांदेड़ और मुंबई भी एआईएमआईएम की पकड़ बनी रही। ठाकरे ब्रदर्स जैसे कि शिवसेना, मनसे को चुनावों में बड़ा झटका लगा और कई शहरों में भाजपा गठबंधन आगे रहा। राहुल गांधी ने असम में बनाई रणनीति। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों को पूरी ताकत से शुरू कर दिया है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी, भूपेश बघेल, डीके शिव कुमार, गौरव गोगोई समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेस असम चुनाव गौरव गोगोई के नेतृत्व में अकेले लड़ेगी। राहुल गांधी ने भ्रष्ट मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और आदिवासियों की जमीन मामले को चुनावी मुद्दा बनाने के निर्देश दिए। बीजेडी ने 2 विधायकों को किया निलंबित। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेडी ने विधायक अरविंद मोहपात्रा और सनातन महाकुड को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पार्टी से बाहर कर दिया। महाकुड पर पार्टी से अलग रुख और मुख्यमंत्री से बढ़ती दोस्ती के चलते कार्रवाई हुई, जबकि मोहपात्रा को बिना नोटिस के निलंबित किया गया है। बीजेडी ने स्पष्ट किया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अध्यक्ष सभी पहलुओं की जांच के बाद ही निर्णय लेते हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत पर गडकरी ने दी बधाई। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने 29 नगर निगमों में से अधिकांश में बड़ी जीत हासिल की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। गडकरी ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत महायुति सरकार को विकास की गति और मजबूत देगी। उन्होंने जनता के विश्वास को सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए जिम्मेदारियों पर जोर दिया। वोट चोरी के आरोपों पर सुधांशु त्रिवेदी का तंज। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी महायुति ने शानदार जीत दर्ज की, जिससे विपक्षी इंडिया गठबंधन कमजोर नजर आया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने वोट चोरी के आरोपों पर तंज कसते हुए विपक्ष के अंदरूनी मतभेद उजागर होने की बात कही। बीएमसी में ऐतिहासिक जीत के साथ साथ केरल के तिरुवनंतपुरम में पहली बार बहुमत हासिल कर युवाओं का समर्थन दिखा, जो बीजेपी के विकास और मजबूत राष्ट्रीय पहचान के एजेंडे से जुड़ रहे हैं। राज ठाकरे ने बीएमसी हार की स्वीकार। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव में अपनी हार स्वीकार की, लेकिन हताश नहीं हुए। बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने 1425 सीटों के साथ जीत हासिल की, जबकि मनसे को केवल 13 सीटें मिली। ठाकरे ने कहा कि चुनाव परिणाम का विश्लेषण किया जाएगा और पार्टी मराठी अस्मिता, भाषा और अधिकारों के लिए मजबूती से खड़ी रहेगी। उन्होंने चुने गए पार्षदों को बधाई दी और भविष्य में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसआईआर रोकने पर भाजपा का ममता पर निशाना।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वे 10,000 रुपए में बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं का नागरिकता दे रही हैं और एसआईआर प्रक्रिया को रोक रही है। उन्होंने कहा कि बीएलओ अशोक दास की टीएमसी धमकियों के बाद आत्महत्या हुई। पात्रा ने बंगाल सरकार पर बीएसएफ सहयोग न करने और भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने में बाधा डालने का आरोप लगाया और चेताया कि बंगाल को बांटकर चुनाव नहीं जीत सकती। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या युवाओं को राजनीति में शामिल होना चाहिए या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे सियासी पिच। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।